Hello dear, welcome to this channel नेक्स्ट जनरेशन एंड लर्निंग सेंटर। हम लोग आज टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है क्वाड लीडर्स समिट 2024 हुआ है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत आपको यूपीएससी मेंस में आएगा जो आपका GS3। ठीक, तो इस टॉपिक को चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये फिलहाल आपको ये जो इवेंट हुआ है देखने को मिला है आपको विलिंगटन में मिला है। जो आपको जो बाइडन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका जो हैं उनका होम टाउन है ये वहाँ पे ये समिट हुआ है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 21 सितंबर 2024 को ये समिट आपको हुआ है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू क्वाड। सबसे पहले क्वाड है क्या? क्वाड आपका ये बेसिकली आपका जो ब्रेन चाइल्ड कहेंगे, ब्रेन चाइल्ड ऑफ शिंजो आबे, जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका जो है शायद आपको सुने होंगे न्यूज़ में, उनका हत्या कर दिया गया था जापान में। ये उन्हीं का एक्चुअली में ये ब्रेन चाइल्ड है। ठीक, तो इसके तो उनके द्वारा ये 2007 में सुझाव दिया गया था कि ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ आपका ये कहें कि चाइना का चाइना का इन्फ्लुएंस कहिए या चाइना का प्रेशर कहिए ऑन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने उसको क्या कर लिया, पैक कर लिया। ऐसा ये ग्रुप उस वक्त नहीं आगे बढ़ पाया। तो रिसेंटली फिर क्या हुआ, 2017 में इस ग्रुप को रिवाइवल किया गया अमेरिका के द्वारा। और ये ऐसा ग्रुप पहली बार बना है जिसमें इंडो इंडिया का जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको ध्यान में रखते हुए कोई यूरोपियन, खास करके अमेरिका, इसमें इन्वॉल्व हुआ है एशिया के दृष्टिकोण से। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है कि शेयर्ड गोल्स क्या है। तो ये इसका जो मेन गोल है, प्रमोट पीस, आपको स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक, with focus on the maritime security, counter terrorism and economic cooperation। नेक्स्ट देखें तो काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस। दूसरा और क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है आपको, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ऑन द साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर करने का ये है एक तरीका है। इसमें एक्चुअली ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे आपका चाइना का लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड वॉल्यूम होता है यहाँ पे। तो उसको एक तरह का मतलब चाइना का जो एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन करने का जो कैरेक्टर है उसको एक तरह का लगाम लगाने का ये प्रोसेस है। एज ए इंडियन ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और अमेरिका के लिए तो चाइना का जो बढ़ता जीडीपी है वो उसके लिए चैलेंजिंग है। इस वजह से यानी हम लोग शेयर्ड गोल के तहत हम लोग इसमें इस ग्रुपिंग का फॉर्मेशन हुआ है। फिर देखिए मल्टीलेटरल कॉपरेशन, ये भी एक आपका एम है। क्वाड प्रमोट्स करता है मल्टीलेटरल अप्रोच टू एड्रेसिंग द रीजनल चैलेंजेस, फॉस्टरिंग रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक। ये मेन इसका मल्टीलेटरल कॉपरेशन के द्वारा रूल बेस्ड ऑर्डर को लाना है। फिर नेक्स्ट देखें तो क्वाड लीडर्स समिट जो ओवर हुआ है इसको हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। ये आपका पीआईबी का फैक्ट शीट फैक्ट शीट है आपका, जो आपको 22 सितंबर को ये पब्लिश किया है पीआईबी ने। तो इसमें देखिए ये आपको जो इवेंट हुआ है 21 सितंबर 2024 को, जिसमें क्वाड का लीडर्स समिट हुआ है। ये फोर्थ समिट है, 6 टाइम हो चुका है आपका पिछले 4 ईयर में। ये 6 टाइम आपका लीडर्स समिट हुआ है, जिसमें देखिए जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारे ये जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फूमियो। उसके बाद हैं आपको प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी।
इनका ये एक्चुअली ये सारे लीडर्स जो हैं मिले हैं विलिंगटन डिलावेयर में। डिलावेयर जो ये होम टाउन है आपका प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो जोसेफ बाइडेन का। ठीक। क्वाड क्वाड मीन्स फोर ग्रुप रखिए याद। क्वाड मीन्स चार, क्वाड्रिलेटरल होता है चार साइड, चार साइड से बना हुआ, तो यहीं से रखिए चार ग्रुप, चार कंट्री का ये ग्रुप है। क्वाड नाम दिया गया है। मेन देखिए इसमें इसमें जो डेवलपमेंट जो हुआ है रिसेंटली, ग्लोबल हेल्थ एंड द हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर लिया गया है। तो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है 2024 का, ये क्वाड कैंसर मोनोशॉट मूनशॉट। ये जो एक्चुअली में एक सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसको फाइट करने के लिए जितने भी क्वाड के लीडर्स हैं ये सामने आए हैं, इसको कैंसर्स को फाइट करने के लिए अपने अपने हेल्थ सेक्टर को इसमें लगाएंगे, इम्प्रूव करेंगे विद द कोलेबोरेशन विद द आपका एनजीओ वगैरह एंड आपका प्राइवेट एंड पब्लिक सबको इन्वॉल्व कर करके इसको मिटिगेट करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद देखें तो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के ऊपर लिया गया, इन्होंने लिया है, जैसे मॉक्स हो गया, एमपॉक्स हो गया। इसको जो है सो हम लोग इसको जो है सो क्वाड ने मिल करके लिया है कि भाई हम लोग जितने भी एपिडेमिक्स हो गया या पेंडेमिक्स जो भी आएंगे उसको हम लोग काउंटर करेंगे। उसके बाद देखिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में देखिए उस पे क्वाड ने उठाया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए किया है आपको। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मैरीटाइम ट्रेनिंग करवाएंगे आपको, ये बोला है। जैसे देखिए अभी आपको इंडो पैसिफिक में आपका ये जो ट्रेनिंग वगैरह होता है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये 22 में जैसे क्वाड्स लीडर्स ने आपको ये इनिशिएटिव लिया था, जिसमें आपका क्या था, रियल टाइम कॉस्ट इफेक्टिव कटिंग एज रेडियो फ्रीक्वेंसी डाटा इनेबलिंग, ये सब भी कर करके आपको मॉनिटर देयर वाटर्स, ये सारी चीजें था। यानी आपको ये था कि सी रूट्स जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन है उसको आपको मतलब ये करना है, मॉनिटर करते रहना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो है सो मिल करके प्रैक्टिस करेंगे, अ, है ना, जितने आर्मी है मेरीटाइम, इंडियन नेवी हो गया, अमेरिकन नेवी हो गया, फिर जापान का जो नेवी है वो हो गया, ये सारे मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे और जिससे जो है सो चाइना को काउंटर मिल सके। देखिए इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के ऊपर ये ध्यान देंगे। उसके बाद कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया यूएस कोस्ट गार्ड, जापान कोस्ट गार्ड, आपको ऑस्ट्रेलियन कोस्ट गार्ड फोर्स, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब प्लान करेंगे। प्लान टू लॉन्च फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इन 2025। एक चीज देखिए इस इवेंट में ये था कि ये जो नेक्स्ट आपका जो इवेंट होगा 2025 में, उसको जो है देखिए यहाँ यूनाइटेड स्टेट विल होस्ट 2025 क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, और आपको हम लोग इंडिया जो है सो होस्ट करेंगे 2025 क्वाड लीडर्स समिट, ये चीजें। क्वाड में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज लेवल पे टॉक होता है, आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पे टॉक होता है, ये चीजें। ठीक। इंडो पैसिफिक देखिए क्वालिटी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर आपका क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्वाड के इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोज के ऊपर ध्यान देगा। क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी जैसे आपका ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आरएएन एंड 5G के ऊपर आपको ध्यान देने के लिए इन लोगों ने बात किया है। फिर आपका एआई के ऊपर ध्यान देने के लिए चर्चा किया है इन्होंने। फिर आपको देखिए बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, क्वाड इन्वेस्टर नेटवर्क बनाने का इन्होंने बात किया है। यानी एक तरह से देखिए क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर, जैसे क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लीन एनर्जी, ये सारे जो है सो साइबर सिक्योरिटी, फिर आपका काउंटिंग डिस इंफॉर्मेशन, पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाना, फिर क्वाड फेलोशिप को बढ़ाना, यानी जितने भी आपको जो है फेलोज हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनका मतलब ट्रांसफर विथ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट पार्टनरशिप लाना, ये सारी चीजें इन लोगों ने एक्शन लिया है। स्पेस के लिए देखिए काम करना है इनको, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इनिशिएटिव इन्होंने किया है। काउंटर टेररिज्म को बढ़ा
कम करने के लिए इन्होंने स्टेप लिया है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑन द टेबल ही रह रहा है। इन्होंने कभी इसको ग्राउंड पे लाने का प्रयास नहीं हो पा रहा है। तो इसका चैलेंजेस भी देखेंगे हम लोग क्या-क्या है। तो ये सारे डेवलपमेंट हुआ था आपको। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द समिट। सबसे पहला तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हम लोग देखे ही हैं कि इसका स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन था, मैरीटाइम सिक्योरिटी था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर था, टू काउंटर द चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका मतलब आपको था, इसको जो है काउंटर करने का ये एक ग्रुप बना है ये। फिर इसको रिवाइव किया जा रहा है। अभी तक रिवाइवल स्टेज में ही है ये अभी। ये आपका ग्राउंड पे कुछ हो नहीं पा रहा है उस तरीके का। ठीक। की आउटकम्स ऑफ द 24 समिट तो हम लोगों ने देखा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन का ये इन्होंने बोला है कि भाई हम, जैसे उन्होंने सेमीकंडक्टर्स हो गया, अर्थ मेटल हो गया, स्पेस में कोऑपरेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें थी। अभी आपका हेल्थ केयर में जैसे कैंसर मोनोसोट जो चलाया वैक्सीन ये है। इंडो पैसिफिक मेरीटाइम अवेयरनेस इनिशिएटिव करेंगे इन लोगों ने। फिर क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप करेंगे, ये सारी चीज़ें ली हैं। पीपल टू पीपल इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए की हैं। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, देखिए स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ये चूंकि इंडिया के लिए, देखिए यहाँ इधर अमेरिका, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर अमेरिका आपका, यहाँ इंडिया, और इधर देखिए जापान। ये चीज, ये चारों कंट्री मिलकर के ये इंडो पैसिफिक रीजन में आपका ये क्वाड बना है। तो एक्चुअल में क्या होता है, चाइना का जो ट्रेड रूट है, चाइना का ट्रेड रूट इधर से इधर आपको जाता है। तो इसमें इसमें जो है इसके द्वारा हम लोग जो है सो चाइना को एक तरह का जो उसका एग्रेसिव भावना है, एग्रेशन जो है उसको काउंटर करने का एक प्लान है। ये एक रीजनल कोऑपरेशन कह सकते हैं आपको, जो कि हम लोग को इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतर चीजें हैं, लेकिन ये इसको बढ़ावा नहीं मिल पा रही है। इसको जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, इस पे जो ध्यान देना चाहिए, हम देखेंगे आगे। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जो हम लोग का इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। स्ट्रेंथनिंग its पोजीशन एज रीजनल पावर, बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, हम लोग चाइना का इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए ये बहुत बेहतर है। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल गेन्स, इंडियाज बेनिफिट्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर्स, एआई एंड क्लीन एनर्जी, बूस्टिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड competitiveness। ये इंडिया के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ जो जितने भी क्वाड हैं, जितने भी नेशन हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जापान आपका, इंडिया, यूएस हो गया, ये सारी डेवलप्ड कंट्री हैं। वहाँ से हम लोग जो है सो सेमीकंडक्टर, एआई एंड क्लीन एनर्जी जो है सो वहाँ से कोऑपरेशन लेते हैं। फिर हम लोग के लिए डेवलपिंग नेशन हम लोग के लिए बेहतर है। फिर देखिए मेरी टाइम सिक्योरिटी हम लोगों का बढ़ रहा है, जिसमें इंडिया का जो इंटरेस्ट है इंश्योर किया जा रहा है, सिक्योर द इंडियन ओशन रीजन। ये बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं हम लोगों के इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए। फिर देखें चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। चैलेंजेस क्या क्या है, तो चाइना कहता है कि भाई ये एक जो क्वाड जो बना है ये एंटी चाइना अलायंस है, जो आपको कंटेन कर रहा है, इट्स इन्फ्लुएंस, चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए बना है ये। लीडिंग टू टेंशंस एंड स्ट्रेटजिक रिवलरी, ये चीजें चाइना कह रहा है। फिर देखिए इंटरनल डिफरेंसेस है, जितने भी इसमें ग्रुप हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गए, जापान हो गए, अमेरिका है, इन लोग इंडिया है, तो सभी का एक अपना अपना इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया आपका 2007 में यानी शिंजो अबे बोले थे उस वक्त नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो अभी भी तो हो सकता है उसका इन्फ्लुएंस है, चाइना मान लीजिए कुछ प्रेशर बना दे। तो ये सब चीजें से इंटरनल डिफरेंसेस हैं जितने भी कंट्री हैं उसमें। फिर आपका ओवर डिपेंडेंस ऑन द यूएसए है। यूएसए चूंकि आपका यूएसए के लीडरशिप में ये बन रहा है, तो यूएसए के ऊपर रिलायंट है हम लोग। यूएस क्या करेगा नहीं करेगा, उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। यूएस को तो आप जानते ही हैं, उसका जहाँ बेनिफिट होता है वहां पे वो रहता है, वहां एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ये चीजें हैं उसका। क्योंकि देखिए ये नॉन मिलिट्री फोकस है, ये इसको कहा जाता है कि नॉन मिलिट्री फोकस है, इस वजह से इसको आप कैसे मानेंगे कि रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा? ये चीजें हैं, क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है इस पे। फिर रीजनल पार्ट परसेप्शन देखिए क्या है। सम आसियान कंट्री, जितने भी हैं कुछ आसियान कंट्री हैं जो कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ क्वाड जो होगा ये रीजनल बैलेंस, इम्पैक्ट करेगा रीजनल बैलेंस और सिक्योरिटी डायनामिक्स को, ये चीजें भी है। फिर देखिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द क्वाड देखें तो इनहेंस्ड कोऑपरेशन,
कंटिन्यूड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे ध्यान देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, क्लाइमेट एक्शन को एड्रेस करने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग करना होगा आपको। फिर एक्सपेंशन देखें तो इस ग्रुप को एक्सपेंड भी करने का जरूरत है, इंक्लूड करना होगा और अदर लाइक माइंडेड कंट्री को और डेमोक्रेसी को, जिससे कि आपका इंडो पैसिफिक का जो इन्फ्लुएंस है ये बढ़े, है ना, यानी सुपर सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं ये बढ़े। फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू इंश्योर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन, आपको इंडो पैसिफिक करना होगा। इस्टेब्लिश करना होगा फ्रेमवर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, ये सारी चीजें आपको रीजनल फ्रेमवर्क बनाना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये इसमें गोल्स डेवलप आपको डिफाइन करने होंगे कि हमको ये अचीव करना है, जो कि जिसका ये कमी है, इस वजह से भी आपको ये क्वाड जैसे जस्ट ऑन द टेबल ग्रुप रह के बन के रह गया है, ये ग्राउंड पे कभी रियलिटी नहीं हो पा रहा है अभी भी। फिर देखिए ग्रेटर सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना होगा, ग्रोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करना होगा, इंक्लूडिंग जॉइंट एक्सरसाइज को बढ़ाना होगा, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाना होगा आपको, डिटर डिटर करना होगा पोटेंशियल थ्रेट्स को, यानी पोटेंशियल थ्रेट जितने हैं उसको डिटरमाइन करना होगा, फिर इनहेंस करना होगा रीजनल सिक्योरिटी को, ये चीजें हैं। कंक्लूजन में जब देखें तो हम लोग कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये जो है सो इम्पोर्टेंट होगा। फिर देखिए इंडिया का की रोल, इंडिया जो है सो इसमें एक बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि देखिए इंडिया का रीजन का ये चीजें हैं, और इंडिया जो है सो ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये और हम लोग जो है सो एक जियोपॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं, सिक्योरिटी हमारा भी कंसर्न है, और जापान का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न है, ये चीज़ें हैं। तो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपको इसको आगे बढ़ाने में, और फिर इस क्वाड को बैलेंस करने में। फिर इम्पैक्ट ऑन द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर देखें तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यूड आपको इवॉल्व करना होगा, इवोल्यूशन करते रहना होगा कि क्वाड जो है कैसे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करे रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को और जियो पॉलिटिक्स को, और इसको इवॉल्व करना होगा जिससे आपका रीजनल बैलेंस ऑफ पावर बन सके, और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जो है वो एक अच्छा हम लोग रूप दे पाए, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन मतलब फ्लरिश करे। ठीक, ये चीजें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।